Hello students, now we are starting the chapter again from page number 28 NCERT book, that is chapter number 4 Albert Einstein at school from snapshot. Okay, here is we are. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. अब उसको आपको पता है कि वो एक डॉक्टर से ऐसे लिखवाना चाह रहा है एक सर्टिफिकेट जिसमें उसको वो बोल दे कि उसके लिए स्कूल आना ठीक नहीं, नर्वस ब्रेकडाउन है उसको। तो यूरी जो उसका फ्रेंड है वो कहता है एल्बर्ट का, मैं नहीं ऐसे इमेजिन कर सकता कि एक डॉक्टर ऐसा बोलेगा। मतलब आपको कुछ हुआ तो नहीं है, बट वो कैसे बोलेगा ये चीज़। आई मस्ट ट्राई सेड एल्बर्ट, कोशिश तो करनी चाहिए ना, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स। अरे कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा जो स्पेशलाइज होगा नर्वस में, नर्व्स में। दे आर प्लेंटी ऑफ देम, बहुत सारे हैं ऐसे। तो यूरी ने उससे बताया। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड, वो थोड़ी देर तो हेजिटेट हुआ, फिर बोला रेदर रेलुक्टेंटली, बड़ी अनिच्छा से, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, चलो मैं कुछ पूछता हूँ स्टूडेंट से, अगर कोई जानते हो तो, अगर ये तुम ऐसा ही चाहते हो तो। विल यू, तुम ऐसा करो। ओ थैंक यू यूरी, एल्बर्ट आइज वर शाइनिंग, अब एल्बर्ट की आंखों में थोड़ी सी शाइनिंग आई। वेट अ मोमेंट, आई हैव फाउंड वन येट, अरे हाँ मिल गया मेरे को, उसको याद आ गया एकदम से। बट ओह, बट यू विल, अच्छा, एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, चलो मेरे को मिल भी जाता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। करेगा, वो करेगा, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है कर देगा वो, आप करो तो सही। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मेरे को तो वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, अब तो उसको और ईजी हो जाएगा। ही लेफ्ट मैरिली, वो हंसने लगता है। आई नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुम्हें कभी कम इतना नर्वस नहीं देखा है। रिमार्क करता है यूरी। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, ऐसा ही हो जाएगा भाई, अगर मैं एक दो दिन स्कूल गया तो मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाना है। एल्बर्ट ने उसको एश्योर करता है किया। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, और वास्तव में वो अपनी जो इच्छा शक्ति थी वो खो चुका था जब यूरी ने उसको देखा बाद में। मतलब वास्तव में उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, मेरे को तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। वो बोलता है आइंस्टाइन, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन, वास्तव में मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, जो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर सकता है, वो बना के दे देगा मेरे को सर्टिफिकेट। कीप इट अप देन, ठीक है फिर तो। यूरी उसको बोलता है मेरे को भी एक डॉक्टर मिल गया तुम्हारे लिए। ओके, एल्बर्ट फेस लिट अप, एल्बर्ट का चेहरा थोड़ा सा रोशनी आई उस पर। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिलूँ मैं उसको। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कल शाम का लिया है मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट। यूरी उसको कहता है हियर इज़ द एड्रेस, ये है उसका एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो एल्बर्ट को एक पेपर पीस देता है और कहता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल इज ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, क्या वो स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल्स में। एल्बर्ट उसको कहता है नॉट एग्जैक्टली, ज़्यादा तो नहीं। यूरी स्वीकार कर लेता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते उसको डॉक्टर की डिग्री मिली है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, शायद तुम उसके फर्स्ट पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, इसका मतलब तुम उसको स्टूडेंट लाइफ से जानते थे। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, अर्नेस्ट को तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी थोड़ी देर तो हेजिटेट हुआ। इज नॉट अ फूल, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, समझे। अगर वो डॉक्टर एक हफ्ते पहले बनाए तो वो बेवकूफ़ नहीं है। वो एल्बर्ट को चेतावनी देता है। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, उसको झूठ बोलने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ फ्रैंकली बातें करना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट, लेकिन तुम कभी भी वो दिखाने की कोशिश मत करना जो तुम्हें नहीं है। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, क्योंकि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो, यूरी ने उससे कहा। और एक और बात बोली, यू आर द वर्ल्ड वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बुरे झूठे हो, मतलब तुम्हें झूठ बोलना तक नहीं आता है। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्टिंग वॉट टू टेल द डॉक्टर, अगला जो दिन आता है वो सुबह से सोचने लगता है क्या बोलूँगा डॉक्टर को, क्या बोलूँगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब जब क्या होता है, जब वो टाइम आता है अपॉइंटमेंट का, तो वास्तव में इतना ही वरीड हो जाता है कि वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज, वी शैल स्टार्ट नाउ पेज नंबर, हियर इज 29। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल, अब मैं कैसे अपना कष्ट बताऊँ डॉक्टर वेल, उसने शुरू किया। डोंट आई, मत बताओ, कोई नहीं, यंग डॉक्टर ने कहा फ्रेंडली स्माइल के साथ। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने पहले बता दिया मेरे को पूरी हिस्ट्री तुम्हारी।
ओ व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने तुमसे? वो थोड़ा सा हैरान होकर पूछता है। ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। उसने मुझसे केवल यही कहा कि मैं सोचूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और तुम उस स्कूल में नहीं जाना चाहते हो। ओ डियर एल्बर्ट फेस फेल। ओहो, एल्बर्ट का चेहरा गिर गया। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, क्यों नहीं? इजंट इट ट्रू, क्या ये सच नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल, यही तो सर कष्ट है। ना यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम कहोगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और तुम बोलोगे कि तुम्हें स्कूल चला जाना चाहिए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, अरे इस बात के लिए निश्चिंत मत हो, डॉक्टर ने कहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, मुझे पता है तुम स्कूल के लिए काफ़ी नर्वस हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ इसके बारे में बताया नहीं, एल्बर्ट ने कहा वाइड आइड आंखें फैलाकर। हाउ कैन यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता चला? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रीटी क्लोज टू द नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे पता है तुम मेरे पास आते भी नहीं यदि तुम्हें इस प्रकार तुम नर्वस ब्रेकडाउन के इतने क्लोज ना होते। दैट्स वाई, यही कारण है। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, अब डॉक्टर थोड़ा सा ब्रिस्क होकर कहता है, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, यदि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट कर दे दूँ कि तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और तुम्हें स्कूल से दूर रहना है फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे बताओ? आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊँगा। एल्बर्ट उसको कहता है मिलान चला जाऊँगा इटली में, वे माई पेरेंट्स लिव, जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, क्या करोगे फिर तुम वहाँ जाकर? डॉक्टर पूछता है। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कोई इटली के कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कैसे करोगे बिना डिप्लोमा, मतलब यहाँ की मार्कशीट तो मिलेगी नहीं। आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं मैथमेटिक्स टीचर से कुछ लिखवा लूँगा अपने काम के लिए, मैथ तो मैं अच्छा हूँ। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, शायद यही काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने सारा मैथ पढ़ लिया जो मेरे को स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड अ बिट मोर, और थोड़ा सा ज़्यादा भी। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, उसने ये बात और बोली जब डॉक्टर वेल थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे। वेल ठीक है, इट इज़ अप टू यू, ये तो तुम पर है। उसने कहा आई डाउट इफ आई विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर, मुझे थोड़ा सा शक है। इफ़ आई विल कम ऑफ, यदि मैं मान लो ये तुम्हारी बात मान भी लूँ, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो यहाँ पर रुक कर, मतलब मेरे को अच्छा ये लग रहा है कि यू आर नॉट गुड एट स्टडिंग स्टेइंग हियर। ओके, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब कितने समय तक का बनाऊँ तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट, कितने समय तुम्हें स्कूल से दूर रहना है? वुड 6 मंथ्स बी ऑलराइट, 6 महीने पूरे सही होंगे? 6 महीने का बना दूँ सर्टिफिकेट? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी दया होगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं भी अभी अभी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ भाई, मेरे को पता है क्या प्रॉब्लम होती है। सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मेरे को पता है कैसा तुम फील कर रहे हो। हियर यू आर, डॉक्टर ये उसको देते हैं वो सर्टिफिकेट, और डॉक्टर वेल उसके हाथ में देते हैं सर्टिफिकेट और कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच सर, कितने पैसे दूँ आपको? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम्हें कुछ पैसे खर्च करने हैं ना, इनवाइट यूरी टू योर मील, तो ऐसा करो यूरी को दावत दे दो। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, एंड योर्स टू आई थिंक, और शायद तुम्हारा भी। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, वास्तव में एल्बर्ट के पास पैसे थे नहीं, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसके पास हैं। एंड टुक यूरी आउट टू सफ़र, और वो यूरी को दावत के लिए दे ले गया। नाउ द नेक्स्ट पेज वी आर हियर स्टूडेंट्स। इज़न्ट इट वंडरफुल, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? उसने यूरी को दिखाते हुए बोला वो सर्टिफिकेट देखो मैं तो बनवा लाया हूँ ये। यस इट इज़ फाइन, चलो बहुत अच्छा है, यूरी उससे एग्री हुआ। 6 मंथ इज़ अ गुड पीरियड, 6 मंथ अच्छा पीरियड है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन योर डिप्लोमा। उन्हें देखो 6 महीने काफ़ी बड़ा समय होता है, और एक्चुअली जब तुम स्कूल को छोड़ोगे और यदि तुम्हारे साथ और कुछ बुरा होता है वहाँ पर, तो तुम वापस यहाँ पर आकर अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हो। आई विल नेवर गो टू दैट प्लेस, मैं नहीं आऊँगा कभी भी इस स्थान पर। एल्बर्ट उसको एश्योर करता है, आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, मैं कल लेके जाऊँगा, टुमारो लेके जाऊँगा ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और यहीं पर इस स्कूल का और मेरा संबंध समाप्त हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट,
अरे मैथमेटिक टीचर से वो रेफरेंस लेटर मत लेना भूलना, यूरी उसको रिमाइंड कराता है। मिस्टर कोच, अब यहाँ पर नया नाम आता है मिस्टर कोच। मिस्टर ब्राउन थे हिस्ट्री टीचर, मिस्टर कोच मैथ्स टीचर। ओके, मिस्टर कोच विलिंगली गिव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच ने वो दे दिया अपनी इच्छा से एल्बर्ट को वो रेफरेंस लेटर। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट। और वो उसको बोलते हैं, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाना था वो पढ़ा दिया और शायद तुम भी अब मेरे को भी है ना पढ़ा दोगे, क्या ये सही है? दैट सेइंग टू मच सर, सर आपने बहुत कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं है सर। एल्बर्ट बोलता है, इट इज़ ओनली द ट्रूथ, ये सच, ये केवल सच नहीं है, बट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसको और अच्छे तरीके से लूँगा। इट्स ओनली द ट्रूथ, यही सच है। हाँ, इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, ये बहुत शानदार रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। और उन्होंने बनाया था कि एल्बर्ट बिल्कुल रेडी है कॉलेज और इंस्टीट्यूट के मैथ के हायर स्टडीज़ के लिए। ओके, आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मुझे बड़ा खेद है तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, यद्यपि तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे थे मेरी क्लास में। अब डॉक्टर मिस्टर कोच बोलते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। अब एल्बर्ट आंसर देता है, सर केवल आप ही की क्लास थी जहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन आपको कैसे पता चला मैं जा रहा हूँ यहाँ से? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, अरे तुम मुझसे कभी ये रेफरेंस लेटर ना बनवाते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा कि तुम्हें तो आश्चर्य होगा। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, अरे आश्चर्य कोई बात नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, मुझे पता था कि तुम छोड़कर जा रहे हो, जैसे तुम्हें पता चला, जैसे तुम्हें पता चलेगा तुम चले जाओगे। एल्बर्ट थोड़ा पजल्ड हो गया, व्हाट डिड द टीचर मीन, इसमें टीचर का क्या मतलब है? ही सून फाउंड आउट, जल्दी उसे मौका मिला। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, इससे पहले कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल करता हेड टीचर को, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम, उसी को बुला लिया गया हेड टीचर के कमरे में। मतलब हेड टीचर की कॉल आ गई कि आपको बुलाया गया है आइंस्टाइन को। While it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought, उसने सोचा चलो 1 या 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ता, उससे तो बढ़िया है उन्होंने ही बुला लिया प्रिंसिपल सर ने। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, अब वो सोच रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया। बट वैगली सपोज ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस, फिर उसने सोचा कि शायद कुछ शैतानी हुई हो, आलसीपन हुआ हो, उसके लिए सज़ा दे रहे हो प्रिंसिपल सर। वेल ही हैड फिनिश्ड हिज विद पनिशमेंट्स, लेकिन चलो अब तो ये था कि उसकी सारी पनिशमेंट सारी पूरी हो चुकी थी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, हेड टीचर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ। To Albert's surprise, your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer. तुम्हारा काम बहुत खतरनाक है, बेकार है, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ आइंस्टाइन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ तुम स्कूल को छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज, एल्बर्ट जो हैरान था, क्या कहा सर, लीव स्कूल नाउ, दैट्स वॉट आई सेड, अरे यही तो काम है ना, स्कूल छोड़ दो। यू मीन सेड दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, इसका आपका मतलब है कि मेरे को स्कूल से निकाला जा रहा है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टाइन, ऐसे ही समझ लो आइंस्टाइन अगर तुम ऐसा सोचते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मेंसिंग वर्ड, हेड टीचर को घुमा फिरा के बातें नहीं कर रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ऑन अकॉर्ड, सबसे अच्छी चीज़ तो यही होगी तुम अपने अकॉर्ड से चले जाओ, अपनी मर्जी से चले जाओ। एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि तुम्हें निकाला जा रहा है। बट एल्बर्ट सेड व्हाट क्राइम आई हैव कमिटेड, सर मैंने क्या अपराध किया है सर, अपना भोला बनकर पूछ रहा है वो। योर प्रेजेंस इन द क्लास रूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द पीपल्स टू लर्न, अरे तुम्हारी उपस्थिति क्लासरूम में टीचर को पढ़ाने नहीं देती और बच्चों को पढ़ने नहीं देती। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम पढ़ाई से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, तुम लगातार विद्रोह करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर इन देयर, और कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता है जब तुम क्लास में होते हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट को लगा कि ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है एक होल कर रहा है उसकी पॉकेट में, मतलब उसे लगा कि इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ। आई वाज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड, उसने कहा सर इसका मतलब मैं जा रहा हूँ।
देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन। हाँ आइंस्टाइन है, इतना ही एग्रीमेंट था हमारा शायद। द हेड सेड फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम। एल्बर्ट ने कुछ देर के लिए सोचा इस आदमी को बता दूँ मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अब अपने आप को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड, दूसरे बिना किसी शब्द के, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा करके, ही स्टॉप आउट, वो वहाँ से चल दिया। शट द डोर आफ्टर यू, अरे दरवाज़ा बंद कर देना, हेड टीचर ने कहा। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। ही वॉल्ड स्ट्रेट ऑन, वे आगे गया। आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर, वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ उसने 5 साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट अ लुक, बिना मुड़े अपने सिर को, जहाँ वहाँ पर उसने एक बार भी नहीं देखा उस लुक उसकी ओर। ही कुडंट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय, उन्होंने सोचा ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है मुझे कहने के जिसको मैं गुड बाय बोल लूँ। इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक, केवल यूरी एक बात व्यक्ति था म्यूनिक में। ही फेल्ट सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज स्कूल, जिससे वो सोचता था कि इसको मैं मिल कर जाऊँ, उसको गुड बाय बोल के जाऊँ। और बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट, उस टाउन को छोड़ने से पहले जिससे वो नफरत करता था, एज मच एज द स्कूल, जितनी स्कूल से करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा बर्लिन वापस चली गई थी। एंड ही हैड नो द रियल फ्रेंड्स, और वो कोई उसका रियल फ्रेंड नहीं था, केवल यूरी ही था जिसको उसको गुड बाय बोलना था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, गुड बाय और गुड लक सेड यूरी, यूरी ने कहा उसको जब वो वहाँ से चला। यू गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत शानदार देश जा रहे हो, इटली। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे लगता है तुम वहाँ पर बहुत खुश हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed this chapter reading in 2 days, and now you will have to write 15 inside questions from this reading. Okay, the other NCERT and important questions I will provide you in my next class. Okay students, thank you.